वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। इसी टाइप से हमको एग्जाम में लिखना है, 5 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जीवन परिचय में आपको लिखना क्या होता है। सबसे पहले उनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ के रहने वाले थे, उनके पिता का नाम क्या था, ठीक है, उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की, कहाँ प्राप्त की, यहाँ पर किस विश्वविद्यालय में प्राप्त की, घर पे प्राप्त की। ठीक है, इस टाइप से आपको लिखना है बनाकर अपने आप से। ठीक है, अगर बाई चांस भूल जाते हैं, ठीक है, और उनकी मृत्यु कहाँ हुई, बस इतना लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा एग्जाम में। देखिए, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैथिली क्षणगुप्त का जन्म चिरगांव कहाँ है, हमारे पास चिरगांव है क्या, झांसी में है। चिरगांव के चिरगांव है क्या, झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हुआ था, चलिए लिया हुआ यहाँ पर। ठीक है, इनके पिता का नाम ध्यान रखना, जन्म ध्यान रखना, सन 1886 ईस्वी में। ठीक है, हुआ इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। इनके जो पिताजी थे यहाँ पर, सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी से साहित्य से क्या था, बहुत प्यार था, यानी बहुत प्रेम था, यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और क्या है, गुप्त जी मतलब क्या है, मैथिली क्षण गुप्त जी। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो गुप्त जी, समझ जाना, मैथिली क्षण गुप्त, चाहे पूरा नाम आप लिख लेना मैथिली क्षण गुप्त। ठीक है, गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। गुप्त जी की जो शिक्षा थी हमारे पास, उनकी कहाँ हुई, घर पर ही संपन्न हुई। ठीक है, घर के साहित्य वातावरण के कारण इनसे काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। ठीक है, देखिए घर के साहित्य वातावरण के कारण इनमें काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। क्या हुई, अभिरुचि जागृत हुई। ठीक है, 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में गुप्त जी का निधन हो गया। गुप्त जी का क्या हो गया, निधन हो गया। इतना अपने आप से बनाकर लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिखना है, हम सिर्फ यहाँ पर जन्म याद कर लीजिए। इनके पिता कौन थे, सेठ रामचरण गुप्त। हिंदी से बहुत ने क्या था, हिंदी साहित्य से क्या था, बहुत प्रेम था, बस इतना लिख देंगे यहाँ पर। फिर क्या हुआ यहाँ पर, इनकी गुप्त जी की शिक्षा कहाँ पर, घर पर ही प्राप्त हुई। फिर क्या लिख देंगे यहाँ पर, थोड़ा बहुत लिखेंगे यहाँ पर अपने आप से बनाकर। और फिर क्या लिख देंगे, 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को में इनका स्वर्गवास हो गया, इनकी मृत्यु हो गई, इसका निधन हो गया। परिचय, यहाँ पर जीवन परिचय तो सब लिख देते हैं, बट साहित्य परिचय में थोड़ी सी दिक्कत होती है लिखने में। ठीक है, देखिए साहित्य परिचय में, जीवन परिचय में क्या लिखना होता है, बस जन्म लिखा, उनके पिता का नाम लिखा, कहाँ शिक्षा प्राप्त की, कब मृत्यु हुई, बस इतना लिखना होता है। देखिए, बट यहाँ पर आपको साहित्य परिचय में देखिए क्या लिखना होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए राष्ट्र कवि मैथिली क्षण गुप्त का साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, असराहनीय योगदान है। क्या है, असराहनीय योगदान है। ठीक है, ये अल्पावस्था से ही छिटपुट काव्य रचनाएं करते थे। छिटपुट क्या, काव्य रचनाएं करते हैं। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के वजह, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए हैं। ठीक है, तो उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके, ठीक है, उनसे प्रभावित हो गए, एक प्रकार का बोल सकते हैं। ठीक है, काव्य रचना करके उन्होंने हिंदी काव्य की धारा को समृद्ध। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से, ठीक है, मुखरित हुआ है। क्या हुआ, मुखरित हुआ। इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है, क्या विभूषित किया यहाँ पर, यानी कि जो मतलब कि इन्हें राष्ट्रकवि उपाधि से विभूषित किया, मतलब कि इन्हें इनाम मिला, विभूषित किया, मतलब एक प्रकार का, ठीक है, पुरस्कार मिला यहाँ पर। या गुप्त जी प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य की रचना से सिद्धहस्त थे। गुप्त जी प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य की रचना से क्या थे, सिद्धहस्त थे। ठीक है, खड़ी बोली के स्वरूप का निर्धारण करने एवं उसके विकास में गुप्त जी ने अपना अमूल्य योगदान दिया। क्या दिया, अमूल्य योगदान दिया है। ठीक है, दिया है। इस टाइप से आपको क्या लिख देना, साहित्य परिचय में लिख देना। एक बार पढ़ लेना, यहाँ पर आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पर राष्ट्रभक्ति मैथिली क्षण गुप्त का साहित्य के क्षेत्र में एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, असराहनीय योगदान है यहाँ पर। ये अल्पावस्था से ही छिटपुट काव्य रचनाएं करते थे। ठीक है, क्या इन्हें पुरस्कार मिला, क्या रचनाएं प्रकाशित की, यही साहित्य परिचय में लिखना होता है यहाँ पर। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य की धारा से समृद्ध किया। ठीक है, इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। ठीक है, क्या हुआ, मुखरित हुआ है। इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन द्विवेदी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है, इनाम मिला, पुरस्कार मिला। क्या, गुप्त जी के प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य की रचना में सिद्धहस्त थे। खड़ी बोली के स्वरूप का निर्धारण करने एवं उसके विकास में, ठीक है, उसके विकास में गुप्त जी ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। ठीक, कृतियाँ लिख देंगे। भारत भारती ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, याद कर लेना। भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी बहुत बार पूछेगी, त्रिपथका, ठीक है, त्रिपथका, साकेत, यशोधरा, द्रौपद,
नहुस, कावा और करबला आदि। ठीक है, ये क्या है, इनकी कृतियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, भारतीय बहुत बार पूछी गई एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, ध्यान रखना। किसान, शकुंतला, चंपटी, ठीक है, त्रिपिटका, साकेत, यशोधरा, द्रौपद, नहुस, कावा और करबला आदि यहाँ पर। ठीक है, याद कर लेना, कृतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इस टाइप से आप जीवन परिचय इसका याद कर सकते हैं, पढ़ लेना, उसमें क्या याद करना है यहाँ पर। इनका मेन चीज़ इसको याद कर लेना, जन्म याद कर लेना, पिता का नाम, कहाँ शिक्षा प्राप्त की, बस क्या पुरस्कार इन्होंने प्राप्त की, किससे प्रभावित हुए, आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी, साहित्य परिचय में लिख देना यहाँ पर। ठीक है, इन्हें विभूषित किया गया यहाँ पर, इन्होंने राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, यही दो चीज़ मेन चीज़, रचनाएं इसको याद कर लेना है। ठीक है, रचनाएं याद कर लेना, हो जाएगा काम, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर। इस टाइप से आप लिख सकते हैं आराम से यहाँ पर।